Good morning, student. Today's video we study about characteristics of management and objective of management. ये दो टॉपिक आज हम कवर करेंगे. On the basis of various definition of management, following features of management can be brought out. ये following features है हमारे. फर्स्ट है अ मीनिंगफुल एक्टिविटी. जो हमारा मैनेजमेंट है ये एक मीनिंगफुल एक्टिविटी होता है. The main objective of management is to be achieve the predetermined goal of the organization by getting the work done from other people in an organized manner. जो हमारा मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि जो प्री डिटरमाइंड गोल है ऑर्गेनाइजेशन के उनको अचीव करना. तो प्री डिटरमाइंड गोल अचीव बाय अ मीनिंगफुल एक्टिविटी है. ये एक ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिजनेस को मैनेज करना है, एक मीनिंगफुल एक्टिविटी है मैनेजमेंट. बाय दिस एक्टिविटी वी अचीव अवर ऑर्गेनाइजेशनल गोल. सेकंड, यूनिवर्सल प्रिंसिपल. प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज़ ए यूनिवर्सल, पूरे वर्ल्ड में अप्लाई होते हैं. एवरी फील्ड, एवरी एस्पेक्ट. बिसाइड्स बीइंग अप्लाइड इन बिजनेस और इंडस्ट्रियल एरिया, principles of management are also applied in all those areas where collective efforts is required. जो हमारे इंडस्ट्री का जो एरिया है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर ऑल्सो अप्लाइड आर दोज एरियाज. सारे एरियाज में हमारे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अप्लाई होते. Our second chapter is principle of management. There are some principle of management like direction of command, unity of work, division of work. Some principles are useful in every aspect of the business at a universal level. So our principle of management is universal. Third, management is multidimensional. मैनेजमेंट हैज़ थ्री मेन डायमेंशन. दीज आर, मैनेजमेंट के तीन डायमेंशन होते हैं. मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस. एन ऑर्गेनाइजेशन इज इस्टेब्लिश टू सर्व सम पर्पस, टू परफॉर्म सम टास्क और गोल. जो ऑर्गेनाइजेशन इज इस्टेब्लिश, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का इस्टेब्लिशमेंट होता है उसके पीछे कुछ पर्पस होता है और हम कुछ परफॉर्म सम टास्क और गोल, हम उस पर्पस को अचीव करने के लिए कुछ टास्क को परफॉर्म करते हैं. मैनेजमेंट इज़ फॉर्मुलेट्स प्लान, प्रिपेयर्स बजट एंड फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज अकॉर्डिंग टू द टास्क. इट ऑल्सो रिजॉल्व इशू कमिंग इन द वे ऑफ अचीवमेंट ऑफ गोल्स. बी, मैनेजमेंट ऑफ पीपल. Human resources are most important resources required to accomplish task. Human resources एक most important resources है जिससे कि हम टास्क को पूरा करते हैं. The task of management is to make people work towards the achievement of organizational goal by strengthening and their strength. जो टास्क ऑफ मैनेजमेंट इज टू बी मेक पीपल वर्क टूवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव गोल. वो जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल है उनको अचीव करने के लिए हम बनाते. मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, तो हम इसमें किसका मैनेजमेंट करते हैं? वर्क का मैनेजमेंट करते हैं. जो काम करने वाले पीपल हैं उनका मैनेजमेंट करते हैं. और ऑपरेशंस यानी जो हमारी वर्क करने की एक्टिविटीज़ है उनको भी मैनेज करते हैं. तो मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल. Fourth characteristics of management is continuous activity. Principles of management are continuously applied. They keep on changing and getting modified as per the requirements and changing the time. जो हमारा मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं, प्रिंसिपल और मैनेजमेंट आर कंटिन्यूसली अप्लाइड. कंटिन्यूसली अप्लाई होते हैं. ऐसा नहीं कि एक बार हमने अप्लाई करा देन इनकी कोई नीड नहीं रहेगी. और टाइम टू टाइम इनमें चेंज आता रहता है और ये मॉडिफाई होते रहते हैं. फिफ्थ, अ कलेक्टिव एफर्ट्स. मैनेजमेंट इज़ अ कलेक्टिव एक्टिविटी एंड एफर्ट्स. एम्फेसिस इज़ ऑन द ग्रुप एज होल रादर देन द एक्टिविटी. ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट एक इंडिविजुअल एक्टिविटी है, ये एक ग्रुप एक्टिविटी होती है. पूरा ऑर्गेनाइजेशन इसमें मिलकर के वर्क करता है. 6, अचीवमेंट ऑफ प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव.
जो मैनेजमेंट का मेन मोटिव होता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन ने गोल डिसाइड करे उन गोल्स को अचीव करना। The objective of management are determined by administration. Management makes efforts to achieve these objectives. और मैनेजमेंट अपने एफर्ट्स बनाता है जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव हो सके। तो यहाँ 6 पॉइंट में से एनी 5 पॉइंट आपको लर्न करना है। ये फिनिश हुआ हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। नाउ वी स्टार्ट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट क्यों किया जाता है, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस डायरेक्टेड टुवर्ड्स अचीविंग ऑब्जेक्टिव। जो मैनेजमेंट है वो अचीविंग द ऑब्जेक्टिव वो प्रोसेस है जिसको हम क्या करते हैं, गोल को अचीव करते हैं। इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन देयर आर वेरियस ऑब्जेक्टिव विच आर इस्टेब्लिश्ड टू अचीव ग्रोथ। ये इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन वेरियस ऑब्जेक्टिव्स विच आर इस्टेब्लिश टू अचीव ग्रोथ। बहुत सारे हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के जिससे कि उसकी ग्रोथ अचीव होती है। दीज ऑब्जेक्टिव्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द बेसिक पर्पस ऑफ द बिजनेस। और यही हमारे बिजनेस के बेसिक पर्पस होते हैं। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग द ऑब्जेक्टिव आर क्लासिफाइड एज। जो मैनेजमेंट, एक जो पूरा मैनेजमेंट होता है, जो मेन मनी मशीन मटेरियल को मैनेज कर रहा है, उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। उन ऑब्जेक्टिव को एक ऑर्गेनाइजेशन के वेरियस ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। तो इन ऑब्जेक्टिव्स को डिवाइड किया है हमने, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑब्जेक्टिव्स, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। फर्स्ट, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट is responsible for setting and achieving these objectives। मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल है कि हम इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करें। इट प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर एंड सीक टू ब्रिंग मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। ये आपको लाइन डालना है। किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि वो सरवाइव करे, जो भी हमारा प्रेजेंट सिनेरियो है इकोनॉमिकल गवर्नमेंट उसमें सरवाइव करे, प्रॉफिट अर्न करे और ग्रोथ करे। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ये कॉमन गोल होते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड ऑल द ऑब्जेक्टिव्स इन डिटेल। तो ये ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव हो गए। देन ए maximum output at minimum cost. These objective can be achieved by efficient management। हम इन ऑब्जेक्टिव को efficient management के थ्रू अचीव कर सकते हैं। बी, टू फेस स्टीफ कंपटीशन। जो आज की टफ कंपटीशन है, स्टीफ कंपटीशन है, उसको फेस करना। तो बाय मैनेजमेंट वी फेस द स्टीफ कंपटीशन। इन द मॉडर्न एज ऑफ कंपटीशन is at its peak। Every organization face through competition to sell its product। जो हमारी मॉडर्न एज है, कंपटीशन वाली एज है, ये अभी अपने पीक पर है ना। और इस ऑर्गेनाइजेशन को हम किससे फेस करते हैं, फ्रॉम टू द मैनेजमेंट। सी, सॉल्यूशन टू कॉम्प्लेक्स बिजनेस प्रॉब्लम्स। Management solve business problems by ensuring a proper coordination of labor, land, capital and enterprises। Management solve the business problem। Management business की problem solve करता है by ensuring a proper coordination of labor। Labors को proper coordinate करता है, land, capital और enterprise को proper coordinate करते हैं। The solution to labor problems। Management help in maintaining a proper balance between labor and capital। जो हमारा मैनेजमेंट है वो प्रॉपर हेल्प करता है हमको प्रॉपर बैलेंस बिटवीन लेबर एंड कैपिटल। बिकॉज इन लेबर एंड कैपिटल देयर आर अ वेरियस डिस्प्यूट। तो इन डिस्प्यूट्स को न होने दे, इसके लिए भी मैनेजमेंट एक रोल प्ले करता है। Also, its focus on increasing labor motivation hence reduce the problem like strikes, lockouts। तो इसको आपको, तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में आपको ABCD ओनली 4 पॉइंट लर्न करना है। अब हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव हो गए। अब हम आते हैं हमारा सेकंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स पर।
Second, social objective in modern times of organization not only seek to attain maximum profit but also aims to protect the interest of the society. ये जो हमारा मॉडर्न टाइप social objectives in modern times of organization not only seek to attain maximum profit but also aim to protect the interest of the society. इन मॉडर्न एज सिर्फ बिजनेस का उद्देश्य ये नहीं होता है कि प्रॉफिट अर्न करना. इट्स एम टू इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना. Efficient management are also conscious towards their special responsibility and they formulates such a plan to provide the best product to the society at affordable price. The major social objective of an organization are first protecting the environment. बिजनेस का ये ऑब्जेक्टिव होता है कि वो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करे. प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे. सी सोशल वेलफेयर बेनिफिट्स टू एम्प्लॉयज़ के सोशल बेनिफिट्स को भी ध्यान में रखे. प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे. प्रोवाइडिंग बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करे. इनमें से आपको एनी 3 पॉइंट ओनली. देन थर्ड पॉइंट इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स. एन ऑर्गेनाइजेशन इज अ ग्रुप ऑफ वेरियड पीपल having varied interests. They all become part of organization to satisfy their diverse need. बस आपको ये थी. ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ ग्रुप ऑफ वेरियस पीपल. एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, जैसे लेबर है, एम्प्लॉयज़ है, मैनेजर्स है, फाइनेंसर्स है, एडमिनिस्ट्रेटिव के पर्पस है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है. तो डेट इज़ द वेरियड पीपल फाउंड इन अ ग्रुप हैविंग अ वेरियड इंटरेस्ट. और हर ग्रुप का हर पर्सन का इसमें अलग अलग इंटरेस्ट होता है. जैसे लेबर का इंटरेस्ट है कि उनको वेजेस अच्छी मिले, उनकी ग्रोथ हो, एम्प्लॉयज़ को भी सैलरी अच्छी मिले, उनकी ग्रोथ हो, फ्यूचर सिक्योर हो. दे ऑल बिकम पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू सेटिस्फाई देयर डाइवर्स नीड. और ये सारे ही एक ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट इसलिए बने हैं ताकि ये अपनी नीड को पूरा करें अर्न करके. दीज नीड्स वेरी फ्रॉम फाइनेंशियल नीड्स सच एज बेटर सैलरी, सोशल नीड्स सच एज recognition, job security and personal needs such as personal growth and development. So that is the complete of our personal objectives. Now we start our very important topic, importance of management in modern economy or need or importance of management in modern world. इसकी क्या नीड है. मैनेजमेंट होल्ड्स स्पेशल पोजीशन इन एवरी इंटरप्राइजेस. ये लाइन आपको अंडरलाइन करनी है. हर इंटरप्राइज में मैनेजमेंट का एक इम्पोर्टेंट पोजीशन होती है. इट फंक्शन लाइक अ बैकबोन इन एवरी इंटरप्राइजेस वेदर प्राइवेट और पब्लिक. प्राइवेट या पब्लिक हो, इसका जैसे हमारी बॉडी में बैकबोन होती है, इसी पर हमारा स्ट्रक्चर खड़ा होता है, ऐसे ही मैनेजमेंट पर भी हर बिजनेस स्टैंड करता है. इट दैट constructive force which has been called lifeblood of an enterprise, signifying the importance of management. Professor Waldo says the management has developed along with the civilization and it will continue to exist as long as human civilization will exist. जो हमारा मैनेजमेंट है ये इतना पुराना है जब से हमारी सिविलाइजेशन है. तो ये हमारा यहाँ पर टॉपिक दैट इज़ अ स्टार्टिंग. अगर आपको क्वेश्चन आता है तो यहाँ से आपको स्टार्टिंग करनी है. देन हम फॉलोइंग पॉइंट से इसका मीनिंग, इम्पोर्टेंस, अंडरस्टैंडिंग हमारी होगी. फर्स्ट, सॉल्व द इंडस्ट्रियल कॉम्प्लिकेशंस. इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ वर्ड्स हैज़ पोस्ड मेनी चैलेंजेस to the industries in terms of labor problem, energy crisis, environmental pollution, fast changing market conditions, advancing technology. इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ वर्ड, जो वर्ड में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है
उससे मेनी चैलेंजेस हमारे सामने आ रहे हैं, जैसे लेबर प्रॉब्लम, एनर्जी क्राइसिस, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, फास्ट चेंजिंग मार्केट कंडीशन, एडवांसिंग टेक्नोलॉजी। ये सारी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ रही है बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। मेनी चेंजेस, जैसे जैसे ग्रोथ आ रही है वैसे वैसे चेंजेस भी चैलेंजेस भी सामने आ रहे हैं। ओनली efficient मैनेजमेंट कैन मेक एन ऑर्गेनाइजेशन कैपेबल इनफ टू स्टे इन सच अ ग्लोबली कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। ये जो पूरा कॉम्पिटिटिवली वर्ल्ड है, इसमें एक इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट ही है जो इन सारे चैलेंजेस को फेस कर सकता है और अपने ऑर्गेनाइजेशन को कंपटीशन में खड़ा रख करके प्रॉफिट अर्न करवा सकता है। तो सॉल्व द इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मेन इम्पोर्टेंस ये होता है, इफ़ in our organization a good management system is applied then industries problem की complications को solve कर लेते हैं। Second, for full utilization of resources. In all the countries of the world, natural resources like land, minerals, water, etc. are available in more or less quantity. हर ऑर्गेनाइजेशन जो जिस कंट्री में सेटअप है वहाँ पर हर कंट्री टू कंट्री, प्लेस टू प्लेस अलग अलग टाइप की लैंड, मिनरल्स, वाटर्स अवेलेबल होते हैं। कहीं पर क्वांटिटी उसकी मोर और लेस, किसी वर्ल्ड में किसी प्लेस पर कोई मिनरल की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, कहीं पर कम होती है, कहीं पर वो रॉ मटेरियल ज़्यादा मिलता, कम मिलता। हर एरिया में नेचुरल रिसोर्सेज का डिवीज़न है थ्रू द यूज़ ऑफ ह्यूमन फोर्स। और ह्यूमन फोर्स के यूज़ से under the effective and efficient management only these resources can fully exploit and use for benefit of mankind। अब जहाँ पर वो मैनेजमेंट अपना वर्क कर रहा है, जहाँ पर एंटरप्राइज सेट है, वहाँ उसको अपने जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उन रिसोर्सेज का फुल्ली एक्सप्लॉयटेशन करके, मीन्स उनका यूज़ करके अपने बिजनेस की ग्रोथ करना चाहिए। तो फॉर फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज बाय अ गुड मैनेजमेंट वी कैन यूटिलाइज ऑफ रिसोर्सेज इन फुली। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। थर्ड, टू फेस कट थ्रोट कॉम्पिटिशन। Present age is the age of competition. Manufacturer of today have not only the face local or national। सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमको सिर्फ अपनी कंट्री में या लोकली जो है उन्हीं को हमको फेस करना है, बट सेवरल इंटरनेशनल कंपटीशन एज वेल। हमको इंटरनेशनल कंपटीशन भी फेस करना होती है। हैंस इन सच ऑल दो टाइम्स only those industries can stay which can produce best quality product at minimum cost of applying efficient management। सिर्फ वो ही हमारा प्रोडक्ट बिजनेस में सेट हो सकता है जो अपना बेस्ट क्वालिटी दे मिनिमम कॉस्ट पर। और हमने प्रीवियस क्लासेस पढ़ा था कि मैनेजमेंट का वर्क होता है कि मैक्सिमम आउटपुट करना ऑन मिनिमम कॉस्ट। सो जो पूरे वर्ल्ड की जो इंटरनेशनल कंपटीशन है उसको भी हम मैनेजमेंट के थ्रू फेस करते हैं। टू फेस कट थ्रोट कंपटीशन, फोर, टू टेक एडवांटेजेस ऑफ टेक्निकल नॉलेज एंड न्यू इनोवेशंस। साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज़ ब्रॉट अबाउट अ रिवॉल्यूशन इन द वर्ल्ड। पूरे साइंस और टेक्नोलॉजी पूरा एक रिवॉल्यूशन करके आया। Efficient management is needed by scientists for the commercial use of technical knowledge they are create and new inventions that are being made. For lack of desired managerial ability, many companies are not able to take the benefit of new technology and modern plants। तो फोर्थ पॉइंट आपको समझ में आया होगा कि नई नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करने के लिए नए इनोवेशन यूज़ करने का इम्पोर्टेंस होता है। फिफ्थ पॉइंट जो इस बुक का है वो आपको नहीं लिखना है। सिक्स पॉइंट हम लिखेंगे, टू सॉल्व द लेबर प्रॉब्लम।
Labor is an active element of production. But in the modern world, the gap between the labor and capitalist is widening. Increasing size of the corporation or also increasing labor and human relation problems. जो लेबर प्रॉब्लम है, लेबर और कैपिटल के बीच की जो प्रॉब्लम्स है वो इन मॉडर्न सिनेरियो बढ़ती जा रही है. तो जो मैनेजमेंट इज़ द लिंक बिटवीन द ऑनर एंड लेबर. तो मैनेजमेंट का ये काम होता है कि अगर कुछ लेबर प्रॉब्लम ऑर्गेनाइजेशन में है तो उसको सॉल्व करें. एक प्रॉपर सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम इज़ नॉट फाउंड आउट इन टाइम. अगर हम इनको टाइम पर नहीं पहचानेंगे देन द एग्जिस्टेंस ऑफ एंटरप्राइजेस इटसेल्फ कैन अ डेंजर. अगर हम लेबर प्रॉब्लम को टाइमली सॉल्व नहीं करेंगे तो ये एक डेंजरस सिचुएशन हो जाएगी ऑर्गेनाइजेशन के लिए. फॉर सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम्स द रोल ऑफ मैनेजमेंट हैज़ बिकम मोर सिग्निफिकेंटली. इसी वजह से हमारा मैनेजमेंट का जो और ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसका बढ़ जाता है. तो ये जो 6 पॉइंट है इसमें से 5th आपको कट करना है और आपके 3 टॉपिक इस वीडियो में कवर हो रहे हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट. तो आपको ये कवर करना है. In next video, we start nature of management. By the help of internet, you read this topic. Various videos are available in YouTube. So आप थोड़ा सा पढ़ के रखेंगे तो आपको नेक्स्ट टॉपिक इजीली समझ में आएगा.